हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे आईपीएल की 2025। उससे पहले होना है मेगा ऑक्शन, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि लगातार ये खबरें आ रही है कि कौन से खिलाड़ी रुक सकते हैं अपनी टीम्स में, कौन से खिलाड़ी जा सकते हैं। अलग अलग नाम जिसमें हाई प्रोफाइल नाम है, जैसे कि रोहित शर्मा, अब धीरे धीरे सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इन नामों पर भी चर्चा है। ऋषभ पंत को लेकर बड़ी चर्चा चलती रही बीच में कि दिल्ली या चेन्नई, लेकिन वहीं पर एक खिलाड़ी और हैं जो है केएल राहुल, उनको लेकर भी डिस्कशन हो रही है। और आरसीबी फैंस खुश भी हैं, उन्हें लग रहा है कि जो है केएल राहुल की घर वापसी हो रही है, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी के कैप्टन बनेंगे, और एक बार वो यहां पर आ जाएं उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, और आरसीबी का जो है टाइटल का सूखा वो भी राहुल खत्म कर देंगे। लेकिन ये कितना पॉसिबल है, आप देख रहे होंगे साथ में एक चेन्नई वाली जर्सी में भी केएल राहुल नजर आ रहे हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं? क्या केएल राहुल ऐसा भी हो सकता है कि आरसीबी नहीं बल्कि चेन्नई या किसी और टीम में दिखें? तो उन सब पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कहां से पूरी चर्चा शुरू हुई है। आपको याद होगा पिछला आईपीएल सीजन जब लखनऊ का एक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ था, और वहां पर संजीव गोयनका जो लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हैं, उन्होंने जो है थोड़ा सा वहां पर कहा सुनी हो गई थी केएल राहुल, और उनके जो विजुअल्स निकल कर आए थे, फिर एक बड़ी चर्चा तेज हुई, और उसके बाद अब ये आ रहा है कि भाई केएल राहुल अब ये मन बना चुके हैं कि वो अब लखनऊ के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। वही लखनऊ सुपर जायंट्स जहां पर वो एज फर्स्ट पिक गए, कप्तानी भी वहां कर रहे थे। तो यहां से शुरुआत हुई। हालांकि उसके बाद हमने देखा था कि एक डिनर की भी फोटो आई थी जहां पर वो गले मिल रहे थे ओनर और कप्तान, लेकिन वो ऐसा नजर आया कि एक फोटो ऑप टाइप था। अब बताते हैं पॉसिबिलिटीज। ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आरसीबी वो क्यों इंटरेस्टेड है, क्या कुछ वहां पर पॉइंट्स हैं, वो एक एक कर समझाते हैं आपको। ये हमने समझा दिया कि लखनऊ और केएल राहुल और लखनऊ मैनेजमेंट उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब आरसीबी का क्या है कि आरसीबी जो है एक विकेट कीपर बल्लेबाज को भी तलाश रही है, क्योंकि दिनेश कार्तिक रिटायर हो चुके हैं, और दूसरी चीज क्या है कि कप्तानी का भी विकल्प चाहिए। फैफ डुप्लेसी नो डाउट एज ऑफ नाउ अगर बात करें अभी जो मेजर लीग क्रिकेट चल रही है वहां पर 40 साल के डुप्लेसी टॉप रन गेटर्स में वहां पर सबसे ऊपर हैं। अच्छी बल्लेबाजी अभी भी करें, लेकिन आपको भविष्य को देखते हुए कप्तान भी देखना है, टीम भी देखनी है, मेगा ऑक्शन में अगले 3 साल का साइकिल पूरा देखना होता है। तो आरसीबी क्या करती है इस पर नजर जरूर रहेगी, और कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि आरसीबी जो है एक नया कप्तान जरूर तलाशेगी, जहां पर केएल राहुल, विराट कोहली और केएल राहुल का बॉन्ड हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किस तरीके से और जो चांसेस वहां पर बन रहे हैं। लोकल बॉय हैं केएल राहुल, और हम सबको पता है कि 2016 में उनके लिए बड़ी जबरदस्त एक परफॉर्मेंस दी थी वहां पर, और केएल राहुल जो है उस टाइम आई थिंक विराट और एबी के बाद हाईएस्ट रन गेटर थे। हालांकि वहां पर भी आरसीबी जो है टाइटल मिस कर गई थी फाइनल में। और एक और चीज जो दे रहे हैं वो है बैटिंग ऑप्शन देते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपको केएल राहुल से ओपन ही करवाना, क्योंकि हमें पता है कि विराट वहां पर एक रहेंगे, उसके अलावा दूसरा ओपनर क्या विल जैक्स को कंटिन्यू करते हैं, कैमरन ग्रीन को ओपनर बनाते हैं। अगर वो उनको रखते हैं तो ये तब की बात है, लेकिन केएल राहुल आपको टॉप 4 में कहीं पर भी बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। और यहां मेन पॉइंट जो पेच जहां से शुरू होगा कि चैलेंजेस क्या है, वो है कि जैसे आपने देखा होगा पिछले साइड में बेस्ट ऑप्शन जो है वो ट्रेड का है। अब चैलेंजेस कैसे बढ़ जाते हैं, और आरसीबी की थोड़ी सी समीकरण आपको समझाते हैं, क्योंकि उनके 4 जो ओवरसीज बैटर्स थे और 4 ओवरसीज बॉलर्स थे, उसमें आप फैफ की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन और विल जैक्स। तो इन चारों को वो रखें ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और फिर आपको देखने पड़ेंगे ऑप्शन। तो ऐसे में अगर आपको एक भारतीय विकल्प मिलता है जो हर एक टीम तलाश रही होगी, तो चैलेंजेस की शुरुआत यहीं से होती है आरसीबी के लिए। चैलेंजेस आपको बताते हैं कि अगर वो ट्रेड नहीं किए जाते, यानी कि अगर ट्रेडिंग के थ्रू उनको नहीं लिया जाता, देन आप ऑक्शन में जो है बहुत टफ कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, क्योंकि सारी फ्रेंचाइजी केएल राहुल का तरीका जरूर क्वेश्चनेबल रहा है, लेकिन रन उन्होंने लगातार करें, एक विकेट कीपर का ऑप्शन देते हैं, एक बैटर का ऑप्शन देते हैं, तो हर एक फ्रेंचाइजी उनके पास जाना चाहेगी जो भी मार्केट में है, जो शायद कप्तान ढूंढ रही हो, ओपनर ढूंढ रही हो, विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढ रही हो। और इसीलिए हमने कहा कि ये टीम्स इंटरेस्टेड रहेंगी, और जो कॉम्बो है कि कीपर भी हैं, ओपनर भी हैं, कप्तानी भी कर सकते हैं, और फ्लोटर के तौर पर 1 2 3 4 कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन आरसीबी के लिए एक और चैलेंज ये रहेगा कि केएल राहुल को कप्तान बनाए या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि केएल राहुल जिस तरीके से वो पंजाब में जब गए थे, आरसीबी के फैंस नाराज भी थे जब इनको नहीं रखा गया था और रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद जब वो पंजाब गए तो वहां पर बतौर खिलाड़ी उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, बट द मोमेंट वो कप्तान बने उनके रन्स तो आते थे, लेकिन थोड़ा सा तरीका क्वेश्चनेबल हो गया था। तो आरसीबी को यह जरूर सोचना होगा कि केएल राहुल का अगर बेस्ट निकलवाना है तो वो चीज क्या है। एक तो कप्तानी का फैसला, और आरसीबी और केएल राहुल दोनों के लिए बेहतर पोजीशन कौन सी होगी उनके जो बैटिंग ऑर्डर में हम बात करें कि केएल राहुल एज एन ओपनर, बट अगर आप विल जैक्स जो कि एक यंग खिलाड़ी हैं, डायनेमिक हैं टी20 के लिहाज से, विराट ने तो ओपन ही करना है, दूसरे खिलाड़ी आपके पास विल जैक्स हैं, तो क्या आप उनको ओपनर नहीं, कैमरन ग्रीन को क्या ओपनर बनाना चाहते हो? तो केएल राहुल के पास जो उन्होंने अच्छा किया भी था आरसीबी के लिए, वो नंबर 4 पर किया था। इंडिया के लिए भी 3-4 खेले हैं, बट हाल फिलहाल बीते कुछ टाइम से एज एन ओपनर खेल रहे हैं। तो यहां पर चैलेंज, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये चेन्नई की भी एक जर्सी तैयार है केएल राहुल के लिए, और ऐसी बहुत टीम्स और इंटरेस्टेड होंगी। गुजरात टाइटंस, वहां पर आपको याद होगा कि हार्दिक ने शायद कहीं पर एक इंटरव्यू में कहा था कि केएल राहुल से भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, बट अभी देखिए रिद्धिमान साहा एज अ कीपर बैटर वहां पर खेलते हैं, उनके ओवरसीज कीपर बैटर जो थे वो वहां पर
मैथ्यू वेड थे, उनको भी वो नहीं रखेंगे भी अपने पास, तो वहां पर भी विकल्प बनता है। पंजाब वापस जाना तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि केएल राहुल वहां के तौर तरीकों से और तमाम चीजों से खुश उतने थे नहीं, लेकिन बाकी सारी टीम्स जो है वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे ऑप्शन केएल राहुल का। और चेन्नई क्यों है जर्सी में, क्योंकि आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी का भी आपको एक चाहिए, उनका पता नहीं अभी किस तरीके से आगे रहता है भविष्य आईपीएल में चेन्नई के साथ, तो उनको कीपर भी चाहिए, एक बैटर भी चाहिए। उनकी बैटिंग लाइनअप हमने देखा था कि दिक्कत थी, ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर थे और फिर शिवम दुबे, उसके अलावा कोई नाम थे नहीं। अब अजिंक्य रहाणे, इन सबकी भी उम्र हो गई है, कॉनवे, मिचेल, रचिन, इन सबको आप ओवरसीज बैटर के तौर पर नहीं खिला पाओगे, और अब जो समय चल रहा है आपको अपनी टीम में ओवरसीज बॉलर्स भी चाहिए होंगे तगड़े, तो इसलिए चेन्नई का भी विकल्प बनता है और बाकी टीम्स भी ऐसे ही केएल राहुल में इंटरेस्टेड रहेंगी। तो ट्रेड अगर हो पाता है तो शायद बेस्ट डील रहेगी, क्योंकि ऑक्शन में सबका जो पर्स होगा वो हर कोई जो है वहां पर उनके लिए फिर बिड करेगा, और फिर वहां पर आप सर्टेन नहीं हो सकते। और अगर आरसीबी सोच रही है, मन बना चुकी है कप्तान, तो देन उनके लिए बेहतर है कि वो ट्रेड करके जो भी है वहां पर कर लें बात और केएल राहुल को अपनी तरफ ले आए। तो आप भी बताइए कि आप अगर आरसीबी के फैन है तो केएल राहुल को आप चाहते हैं आरसीबी में, और अदरवाइज आप किस टीम में केएल राहुल को देखना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब जरूर करें।